नमस्कार दोस्तों। आज हम एबॉर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एबॉर्शन अपने देश में, अपने इंडिया में कब कर सकते हैं। तो अगर किसी का मेडिकल टर्म प्रेगनेंसी या मेडिकल एबॉर्शन करना है, किसी को बच्चा नहीं चाहिए, तो उसको हम 20 वीक से पहले पहले कर सकते हैं। 20 वीक से पहले पहले कर सकते हैं। 20 वीक्स के बाद वो इलीगल माना जाएगा, लीगल नहीं है। उसको हम 20 वीक से पहले पहले कर सकते हैं मेडिकल टर्म के अकॉर्डिंग अबॉर्शन डॉक्टरों द्वारा। और अपने देश में अगर अबॉर्शन की डेफिनेशन देखी जाए तो 28 वीक से पहले पहले 28 वीक से पहले पहले अगर बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है किसी भी कंडीशन में, तो इसको अबॉर्शन बोलते हैं। इसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं, जो अपने आप आ जाता है बाहर। अब इसको अबॉर्शन क्यों बोलते हैं? अबॉर्शन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बचता नहीं है। डॉक्टरों द्वारा बहुत प्रयास किया जाता है, इसको लंग से एब्सेस हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं, ये बच्चा बचता ही नहीं है। बहुत रेयर चांस होता है इस बच्चे का कि बच्चा, इसलिए अपने भारत देश में, अपनी इंडिया में 28 वीक्स से कम जो अवधि मानी जाती है वो अबॉर्शन की कैटेगरी के अंदर आती है। तो अगर 28 वीक से पहले पहले बच्चा बाहर आ जाए तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, कि डॉक्टरों द्वारा इसको एमटीपी कैसे की जाती है और कब की जाती है। तो मैंने बता ही दिया आपको, तो कब की जाती है? 20 वीक्स। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के बारे में। तो दोस्तों लिखते हैं एमटीपी कैन बी डन बिफोर 20 वीक्स इन इंडिया। अपने देश में 20 वीक से 20 वीक से पहले पहले एमटीपी की जा सकती है। ये एक लीगल टाइम है, लीगल ड्यूरेशन है फॉर अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के द्वारा। अब दोस्तों समझते हैं कि कैसे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस होता है इसका गायनिकोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। गायनिकोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है, और एमबीबीएस डॉक्टर भी कर सकता है इसको, इफ़ ही ट्रेन्ड 6 month बाय ए गायनिकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो एक एमबीबीएस डॉक्टर भी कर सकता है अगर वो एक 6 मंथ ट्रेंड हो गायनिकोलॉजिस्ट के द्वारा। और एक डॉक्टर एमबीबीएस तब भी कर सकता है अगर उसने एटलीस्ट 25 एमटीपी अंडर सर्विजन किया हो, वो भी कर सकता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखते हैं। मैक्सिमम अच्छा टाइम तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ जाता है, जब अबॉर्ट किया जाना ज़्यादा ठीक रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है मदर को उस टाइम पे, और अबॉर्शन ईजिली हो जाता है।
तो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर done by medical abortion तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें 99% चांस होते हैं सक्सेसफुल होने के अगर इफ डन इन फर्स्ट 7 वीक। 99% चांस होते हैं सक्सेसफुल होने के अगर ये फर्स्ट वीक में की जाए इंडिया में, अपने देश के अंदर, और 95% चांस होते हैं सक्सेसफुल होने के, 95% सक्सेसफुल इफ डन विद इन 9 वीक्स। तो 3% चांस कम हो गए। 9% चांस सक्सेसफुल होते हैं अगर ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट की जाए 9 वीक से अंदर अंदर। अब हम ड्रग्स कौन से यूज करते हैं, ड्रग्स इसको अबॉर्ट करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले वो यूज करते हैं मिफेप्रिस्टोन। मिफेप्रिस्टोन ये क्या करता है, मिफेप्रिस्टोन क्या करता है दोस्तों, ये एक एंटी प्रोजेस्टेरोन है और ये फीटस को किल करता है। एंटी प्रोजेस्टेरोन किल द फीटस। ये फीटस को किल करता है और इसको अपन ओरली दे सकते हैं, कैन बी गिव ओरली। इसको ओरली दे सकते हैं। इसकी डोज रहती है 200 से 600 mg। और ये तो तुरंत का ड्रग होता है, तुरंत दिया जाता है जो कि, और इसके सेम एक ड्रग और होता है जिसका नाम है मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल ये दोस्तों वेजाइनली दिया जाता है। वेजाइनली दिया जाता है। इसकी डोज होती है 800 mg। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, एक्सपेल कर देता है फीटस को, एक्सपेल्स द फीटस। अब दोस्तों एक खास बात समझने की यहाँ पे ये है कि हम ऐसे ही नहीं देते हैं ड्रग्स इनको यूज करने से पहले हम पहले अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, जिससे क्या करते हैं, कंफर्म द लोकेशन कि कहाँ पर है एम्ब्रियो, कहाँ पर है, इसकी लोकेट करते हैं उससे पहले। मान लो अगर एम्ब्रियो यूट्रस में नहीं है और वो कहीं और बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हम ऐसे ड्रग दे देंगे तो हम सोचेंगे बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, लेकिन वो तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, यूएसजी करते हैं जो कंफर्म द लोकेशन के लिए। अगर इंट्रायूटेरनस प्रेगनेंसी होती है तो एडमिनिस्टर ड्रग दे देते हैं जो मैंने आपको भी बताया, मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोन।
और फिर इसके और वेट करते हैं, फिर वेट करके कुछ दिनों बाद चेक करते हैं, डू ए चेक सोनोग्राफी एंड देन चेक कंप्लीट चेक कॉम्प्लिकेशन, सॉरी कॉम्प्लिकेशन मतलब जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, वो सब कॉम्प्लिकेशन कर से देखते हैं। उसके बाद इसको अपन बोल देते हैं कि हाँ इसका अबॉर्शन हो चुका है। तो ये दोस्तों है, और इसके बाद हम कुछ डिस्कस करते हैं अबाउट इंटरसेप्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पे। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे पहले शायद आप जानते ही होंगे सब कि मेनली इंटरसेप्शन जो कॉन्ट्रासेप्शन होती हैं वो 72 आवर्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, ज़्यादा असर दिखाती हैं। दोस्तों, इंटरसेप्शन या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन या इनको बोलते हैं पोस्ट कोइटल इंटरसेप्शन। तो लिखते हैं इसको थोड़ा सा, विद इन 72 आवर्स towards unprotected intercourse। तो दोस्तों ये अगर 72 आवर्स के अंदर अंदर यूज़ की जाती हैं अगर किसी ने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है तो सबसे पहले दोस्तों इसमें बेस्ट टैबलेट यूज़ करते हैं लिवोनोजेस्ट्रल। लिवोनो लिवोनोजेस्ट्रल ये दोस्तों ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है कॉन्ट्रासेप्शन की, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की। सबसे पहले ये देते हैं, इसकी डोजेज आप ले सकते हैं 0.75 mg इंटू 2 टैबलेट आती हैं। ठीक है दोस्तों, 2 टैबलेट 0.75 mg की। अब ये क्या करती है, काम क्या करती है ये टैबलेट? ये करती है, ये ओवुलेशन को डिक्रीज करेगी, डिक्रीज ओवुलेशन, रुकेगी उस टाइम पे ओवुलेशन को। एंड डिक्रीज ट्यूबल मोर्टेलिटी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद ड्रग होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं मिफेप्रिस्टोन, जो मैंने अभी पढ़ाई थी आपको, बस समझाया था उसके बारे में थोड़ा बहुत। मिफेप्रिस्टोन मैंने बताया था एंटीप्रोजेस्टिन होती है, ये एंटीप्रोजेस्टिन होती है और ये इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज कर देती है। एक्ट बाय डिक्रीज इन्फ्लेमेशन। ठीक है दोस्तों, आईसीडी भी यूज कर सकते हैं हम। ये ओनली मेथड है जो 5 दिन के बाद वर्क करता है। 5 ओनली मेथड विच 5 दिन से ज़्यादा के लिए वर्क करता है, आई मीन सॉरी 5 दिन के बाद नहीं। ओनली मेथड विच विल वर्क अप टू 5 डे।
मतलब जो टेबलेट मैंने बताई हैं, लीवोस्टेस्टोल एंड मिफेप्रिस्टोन, ये तो हम यूज कर सकते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर। और ये जो IUCD है ये हम यूज कर सकते हैं 5 डे के बाद तक भी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। एंड जो भी आपको जैसा ठीक लगे, इट्स फ्रॉम बाई मी। एंड जो भी जैसा आपको लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। कमियां हो मैं इम्प्रूव करूँगा उनमें। थैंक यू सो मच।